देखिए, आज मैं तुम्हें यूपी बोर्ड से प्रोज से लेसन नंबर 2 ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, ये लेसन तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। ये लेसन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पैराग्राफ आने के पूरे पूरे चांस हैं। मुझे भी उम्मीद है कि हो सकता है कि इसमें से कोई ना कोई पैराग्राफ आए और उसके पैराग्राफ के नीचे जो क्वेश्चंस आएँ उनके उत्तर तुम बड़े आराम से दे सकें, किसी प्रकार की तुम्हें कोई कठिनाई महसूस नहीं हो। मैं ऐसे सोच के अपने माइंड से और इस लेसन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और मेरे स्टूडेंट्स, मेरे छात्र, मेरे प्यारे विद्यार्थी इस पर गौर देंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। इसी को सोचते हुए आज मैं इस ए लेटर टू गॉड वाले लेसन को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो तुम लोगों के लाभ के लिए अच्छे से अच्छे अंक जो है स्टूडेंट्स लाएं परीक्षा में, जो आने वाली परीक्षा है। तो मुझे उम्मीद है कि इसको तुम पढ़ोगे और इस वीडियो को देखोगे और पसंद भी करोगे। देखिए, दी हाउस, दी ओनली वन इन दी एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. अब इसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करते हैं। अच्छी तरह से देखना है, समझना है। हाउस, घर, ओनली, केवल, वन, एक, इन दी एंटायर वैली में, संपूर्ण घाटी में, यानी संपूर्ण घाटी में एक घर था। पूरी घाटी में केवल एक घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, सेट ऑन माने स्थित था या बसा हुआ था, क्रेस्ट माने परत, ऑफ ए लो हिल माने निचली पहाड़ी, एक निचली पहाड़ी की परत पर बसा हुआ था या स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी दी रिवर, फ्रॉम माने से, दिस माने इसकी, हाइट ऊंचाई, वन माने एक, कुड सी माने देखा जा सकता था, रिवर वन नदी, इसकी ऊंचाई से एक नदी को देखा जा सकता था। फिर क्या हुआ? एंड और द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डोटेड विद दी फ्लावर्स, फील्ड माने खेत, राइप कॉर्न माने पके हुए अनाज से, डोटेड माने आच्छादित थे, विद दी फ्लावर्स माने फूलों। खेत फूलों और पके हुए अनाज से आच्छादित थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, दैट जो ऑलवेज हमेशा, प्रोमिस्ड वायदा करते थे, ए गुड हार्वेस्ट माने एक अच्छी फसल, जो हमेशा एक अच्छी फसल देने का वायदा करते थे। फिर क्या हुआ आगे देखिए। दी ओनली थिंग द अर्थ नीडेड was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky toward the northeast. Only thing, केवल एक चीज़ थी। क्या चीज़ थी? The earth needed was a downpour. अर्थ यानी धरती को, नीडेड आवश्यकता थी, वाज डाउनपोर माने एक बौछार, केवल धरती को एक बार बौछार की ही आवश्यकता थी, और या एटलीस्ट ए सावर, या कम से कम एक मूसलाधार वर्षा की आवश्यकता थी। एक बार केवल धरती को मूसलाधार वर्षा या कम से कम बौछार की ही आवश्यकता थी। थ्रू आउट दी मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट दी मॉर्निंग लेंचो, लेंचो पूरी सुबह, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटाइमेटली, हु जो न्यू जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों के बारे में, इंटाइमेटली माने घनिष्ठता से, जो अपने खेतों के बारे में घनिष्ठता से यानी नज़दीकी से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, इसके सिवाय उसने कुछ नहीं किया था। एल्स माने अन्य, बट लेकिन, सीन दी स्काई टुवार्ड्स दी नॉर्थ ईस्ट, सीन देखा करता था, स्काई आकाश, टुवार्ड्स तरफ या ओर, नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर आकाश की तरफ देखा करता था।
फिर क्या हुआ? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। नाउ अब वी हम आ रहे हैं रियली वास्तव में, गोइंग जा रहे, टू गेट पाने, सम वाटर कुछ पानी, वुमेन मानी महिला या औरत। औरत अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। किसने कहा? लेंचो ने कहा। किससे कहा? अपनी पत्नी से कहा। समझाते हुए कहा कि हम जो है वर्षा नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है, इसलिए उत्तर पूर्व से जो बादल जो आ रहे हैं अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलेगा। नेक्स्ट आई क्या है? दी वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। वुमेन माने महिला या औरत, हु जो बाज थी प्रिपेयरिंग तैयार कर रही, सपर रात्रि का भोजन, जो महिला रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की जैसी इच्छा, हाँ भगवान की जैसी इच्छा। दी ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner। ओल्डर बॉयज माने बड़े बड़े लड़के, थे वर्किंग काम कर रहे, इन दी फील्ड माने खेत में, बड़े बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, वाइल जबकि दी स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, स्मॉलर छोटे छोटे, वंस बच्चों के लिए आया है, वर थे प्लेइंग खेल रहे, नियर पास हाउस माने घर, जबकि छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे। अंटिल फिर, दी वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, वुमेन औरत ने, कॉल्ड बुलाया, टू देम उनको, ऑल सभी, औरत ने उन सबको बुलाया, कम फॉर डिनर कम आओ, फॉर डिनर माने रात्रि के भोजन, रात्रि के भोजन के लिए आइए। फिर क्या हुआ? इट वाज ड्यूरिंग द मील that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. It was during the meal. बाज था, ड्यूरिंग माने दौरान, मील माने भोजन, दैट माने ऐसा, ऐसा भोजन के समय हो रहा था, ऐसा भोजन के दौरान हो रहा था। जस्ट एज ठीक जब, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो किसान का नाम, हैड प्रेडिक्टेड मैंने घोषणा की, ठीक जब लेंचो ने घोषणा की या ठीक जब लेंचो ने भविष्यवाणी की। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बिग माने बड़ी बड़ी, ड्रॉप्स बूंदे, ऑफ रेन वर्षा की, बिगिन शुरू हो गई, टू फॉल गिरना, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई थी। इन दी नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन दी नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूर्व में, ह्यूज विशाल यानी बड़े बड़े, माउंटेन्स पर्वत, ऑफ क्लाउड बादल, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग माने आते हुए, उत्तर पूर्व में पर्वत जैसे विशाल बादलों को आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, एयर हवा, वाज थी, फ्रेश ताजी, एंड और स्वीट मधुर, हवा ताजी और मधुर बह रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण से नहीं, आदमी किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया था, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, देन तब प्लेजर आनंद ले रहा था, फीलिंग महसूस कर रहा था, रेन वर्षा का, ऑन हिज बॉडी में अपने शरीर, और अपने शरीर के ऊपर वर्षा की बूंदों का आनंद महसूस कर रहा था। एंड व्हेन, और जब, ही रिटर्न, जब वह वापस लौटा, तो ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, उसने समझाया। फिर क्या हुआ? दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cents pieces and the little ones are 5।
दीज ये आ रहे हैं नॉट नहीं रेन ड्रॉप्स होने वर्षा की बूंदें फॉलिंग गिर रही फ्रॉम दी स्काई माने आकाश से ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स वे नए नए सिक्के हैं। दी बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेज बिग ड्रॉप्स माने बड़ी बड़ी बूंदें आर 10 सेंट पीसेज माने 10 सिक्कों की बराबर हैं। बड़ी बड़ी बूंदें 10 सिक्कों के बराबर हैं। एंड और दी लिटिल वंस आर 5 जबकि छोटी छोटी बूंदें 5 सिक्कों के बराबर हैं। तो देखिए ये मैंने अभी आपको पढ़ाया। यदि ये अच्छा लगा है और वीडियो पसंद आई है तो इससे आपको ज्ञान मिलेगा। आपकी आने वाली परीक्षा में तुम्हें अधिक से अधिक नंबर मिलेंगे। जो क्वेश्चन आएंगे वो पैराग्राफ के नीचे लिखे होंगे। बढ़िया तरीके से सुंदर तरीके से उन क्वेश्चनों का आंसर तुम्हें इन पैराग्राफ में से देना पड़ेगा। और मैंने इस तरीके से कोशिश की है पढ़ाने की कि कोई वर्ड छूट नहीं जाए, कोई मीनिंग छूट नहीं जाए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं तुम, तो इसमें तुम्हारा भला और मेरा नाम होगा। तो मुझे विश्वास है कि ज़रूर तुम इस वीडियो को देखोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलोगे। धन्यवाद।